तमीज सही खाना है। जो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे तो पड़ोसी के बुजुर्ग को चचा कैसे कहेंगे? बहुत नफरत है, नफरत है। जब बादशाही कुल्ला कह दे, उनके वजीर कुत्ता कह दे। मुझसे कहा कि देखिए साहब, तक तो बात पिल्ले की थी, अब कुत्ता कह दिया। मतलब 6 महीने में पिल्ला कुत्ता तो हो ही जाए। मुसलमानों की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक हालत दलितों से भी बदतर है। तो अब अगर कोई गंदा है तो गंदा ही तो नहीं। सर देखा है योगी जी का भेजा रखने की जगह है। मैं वज़ीर आज़म का दावेदार कब से कह रहा हूँ वो लोग रहने चाहिए। अस्पताल सब मेरे बनवाए, स्कूल कॉलेज सब मेरे बनवाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब मेरे बनवाए। विकास ऐसा हुआ है जो कभी 50 सालों में भी विकास नहीं हुआ है। किसी अनपढ़ से बात हो गई। जो पार्टी नहीं बना, कुछ एक तरफ हो गए, कुछ एक तरफ है। इस तरह से पता होगा कि इतिहास रचा जाएगा इस बार रामपुर से। दिल्ली से चलकर हम आ पहुंचे हैं ऐतिहासिक नगरी रामपुर में। यहां आजम खान से हमें मिलना है और देखना है कि चुनाव के मौसम में आजम खान किस तरह से अपना दिन शुरू करते हैं और रात तक उनकी क्या रूटीन होती है। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आजम खान साहब के घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो उन लोगों की है जो आजम खान साहब के घर आए हैं। हम आ पहुंचे हैं आजम खान साहब के घर के अंदर। ये आजम खान साहब के घर का वेटिंग हॉल है, जहाँ लोग उनका इंतजार करते हैं। वो यहाँ से आते हैं, यहाँ बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग शादी का न्योता देने के लिए आए हैं, कुछ लोग अपनी सियासी बातचीत या अपनी मुराद लेकर आए हैं। किसी का कोई काम होगा, किसी को कोई उनसे मिलना होगा। आजम खान साहब सुबह से बिजी थे, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का सियासी मिजाज, किस तरह की चीजें रामपुर और उत्तर प्रदेश में हैं। आजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए कि आप इतने लोगों के एक साथ मिलते रहते हैं, इतनी, आज मुझे किसी ने बताया कि आप देर रात लौटते हैं और सुबह से फिर ये पूरा आपका रूटीन शुरू हो जाता है, कैसे मैनेज करते हैं? कुदरत देती है, ये ताकत भी कुदरत देती है और सलाहियत भी कुदरत देती है। प्राइवेट जो अपनी फैमिली लाइफ है, उस पर कोई असर पड़ता है इतनी बिजी होने से? जाहिर है इग्नोर तो होते हैं, जो वक्त देना चाहिए घर को और बच्चों को उतना तो नहीं दे पाते। लेकिन मुझसे मेरे घर वाले भी मुतमईन हैं और मेरा छोटा बेटा तो नवाबों से चुनाव ही लड़ रहा है। जी जी जी। उनका कहना है नाबालिग है, अगर उनकी बात मान ले तो नाबालिग से भी इतना डर है। बातचीत तो करके लगता है कि उन लोग उस फैमिली को लेके या जो कुछ तलखी है, बहुत नफरत है, तलखी नहीं नफरत है। ये जो आप बात बता रहे हैं, करबला बेच दी, हुसैनी सराय बेच दी, जहां इनकी फौज रहती थी वहां 5 मस्जिदें हैं, सब तोड़कर प्लाटिंग कर दी।
तो इनसे इस्लाम से क्या लेना देना। तो जब इनके अपने रिश्ते नहीं होते तो हमसे क्या रिश्ता है इनका। नहीं, अभी तो और तलखी आ गई होगी इसलिए कि आजम अब्दुल्ला लड़ रहे हैं उनके खिलाफ इलेक्शन। नहीं, सामने नहीं पड़ते ये लोग। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। कहीं आप लोगों की आपस में मुलाकात होती है काजिम से होना जब सामने पड़े। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं है भाई, जो पहली गली मिलती है उसमें मुड़ जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, वो मुड़ जाते हैं। नहीं, जब कोई मुकाबले में नहीं था तब ये रिस्क लिया है मैंने। देखिए खुदा ना खास्ता अगर वो हारता है तो जाहिर है मुझे उसका झटका लगेगा। यही तो कहा जाएगा, लो देख लिया। तो लेकिन ठीक है, लोगों की आप अपनी जीत को लेकर कितने श्योर हैं? मैं अपनी जीत को लेकर श्योर नहीं हूँ। तो आपकी जीत में तो कोई शक नहीं। अब स्वाद अगर आप यहाँ पता चलाएंगे तो मैं बखुदा आपसे कहता हूँ कि मैं किसी सियासी पार्टी को न सताता हूँ, किसी को नहीं, न भाजपा न बसपा न कांग्रेस, किसी से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं अदावत का रखता कि मुझे उसका वक्त नहीं है। आपको ये लगता है कि एक कुछ आपके जो मुखालिफ हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए उन्होंने पहले अपनी वाइफ को राज्यसभा भिजवाया, अब बेटे को असेंबली भिजवा रहे हैं। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की जो बात होती है वो आजम खान साहब ऐसे तो दावा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। जी, ऐसा हुआ था कि पढ़ी लिखी बीवी है, नेताजी ने खुद ही ये कहा कि हम इन्हें हायर एजुकेशन का चेयरमैन बनाएंगे। तो हमने मना किया। उन्होंने उसका पीरियड एक्सटेंड कर दिया, हमने फिर भी मना किया। हमने कहा नहीं, हम नहीं बनना चाहते। फिर जब राज्यसभा के लिए नाम आ गया तब मैंने कहा भी और एक तहरीर भी भेजी जो आज भी मेरे पास है कि हम समझते हैं कि यह हक हमारा नहीं है, आप किसी ऐसे शख्स को खबर आई दीजिए जिसका यह हक बनता हो। तब उन्होंने, जब मैं घर में नहीं था तब बीवी को फोन किया और कहा उसे कहने दो। तो ये नेताजी से आपके रिश्ते हैं? हाँ, तुम फौरन आ जाओ, उसे पता न चले, तुम फौरन आ जाओ और उनसे नॉमिनेशन कराया। तो बेटे को तो आप लाए? बेटे को इसलिए लाया, विरासत? ना विरासत नहीं, बेटे को इसलिए लाया कि जब से मैं सियासत में हूं तब से चाहता हूं कि सवाल टांडा की तकदीर बदले। और बराबर कैंडिडेट्स खड़ा करता रहा और वो हारते रहे, बुरी तरह हारते रहे। सवाल टांडा में एक इमारत भी, सवाल टांडा, रामपुर, मिलक, शाहबाद, किसी भी इमारत पर इन लोगों के नाम का पत्थर आपको नहीं मिलेगा। किसी भी इमारत पर, अय्याश गांवों पर तो मिलेगा, जाहिर है किला उनका है, खास बाग उनका है, कुछ कोठियां हैं वो उनकी हैं। बाकी न किसी सड़क, न गली, न पुलिया, न नदी, नहर, न कोई इमारत। अस्पताल सब मेरे बनवाए हुए, स्कूल कॉलेज सब मेरे बनवाए हुए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब मेरे बनवाए हुए, कहीं एक भी नाम नहीं। 350 करोड़ रुपया स्वार को एक साल में दिया। एक सड़क 105 करोड़ की है, एक सड़क। तो बेटे को लॉन्च करने की तैयारी हमेशा से। अब वो बच्चा पैदा होने से पहले जो बनवाया तो उसको कहां से लॉन्च कर दिया। जी। फिर हमने एक वो अमरपाली की, अच्छा डांस करती हैं, अच्छी फिल्म अदाकारा है, लेकिन उनकी पहचान अमरपाली रक्स से ही है। ये क्यों कहते हैं आप? वो आपकी पार्टी से एमपी रही, फन है ना। जया प्रदा आपकी अगर आप मुझे वकील कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने उसकी डिग्री हासिल तो आप उनको नहीं, लेकिन वो एमपी हो गई तो आप उनको एमपी भी कह सकते हैं। तो अब रक्स तो उसके बाद भी उनका बड़ा मशहूर रहा और उन्होंने किया भी। अच्छा, आज भी अगर आप उन्हें कहीं इनवाइट करें तो उसे नहीं, वो खुद कहती हैं मुझे इस पर फख्र है, क्योंकि वही देखिए अदाकारा तो है ना, वो अदाकारा की खूबियां हैं, तभी तो उन्हें जाना हमने। हम देखिए आपसे उनकी जो नाराजगी, कोई अदावत वो अमर सिंह की वजह से है या उनकी जात से? मैं, आपने पूछा मेरे बच्चों में क्या खूबी है, मैंने बताई, मेरी क्या पहचान है, मैंने बताया। अब अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो मैं यही तो कहूंगा अच्छा डॉक्टर है। अच्छा, उनका अच्छा एमपी नहीं मानते हैं? नहीं, वो भाई देखिए कितनी जबरदस्त उनकी वो फिल्में हैं उनकी, अमिताभ बच्चन साहब के साथ वगैरह वगैरह, वो कौन से गाने थे वो, कितने हिट हुए थे। जी, इंतहा हो गई इंतजार की, और भी बहुत सारे भी बहुत अच्छे। तो वो बहुत अच्छी अदाकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसी वजह से उनका ग्लैमर, उनकी अदाकारी की आप कायल हैं। उस ग्लैमर से हमें फायदा भी हुआ। अच्छा,
जो छोटा ग्लैमर था उसमें बड़ा ग्लैमर हावी आ गया। ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी और अमर सिंह की अदावत में वो खामखा पिस रही हैं। या काबिल अदावत भी तो हो कोई, आप उनको काबिल अदावत भी नहीं मानते, लेकिन हमेशा जब भी बात होती है तो आपका निशाना अमर सिंह के ऊपर होता है। अगर वो काबिल अदावत नहीं है, उनकी वो हैसियत नहीं है, तो फिर आपसे क्या मतलब है? किसी से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं अदावत का रखता कि मुझे उसका वक्त नहीं है। रामपुर के बारे में ये कहा जाता है कि रामपुर में किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का कोई भी जरिया नहीं है, और थोड़ी एक खास इलाके में, कौन सा इलाका पेस्टन या क्या बता रहे थे, वहां पे ट्रैफिक का इसका मसला है और लोग बहुत बार आपसे मिले हैं, वो मसला हल नहीं हो पाया। तो वो कौन सा इलाका है जहाँ ट्रैफिक का? कुछ इलाकों के नाम अभी लोग बता रहे थे। ऐसा है, बहुत घने इलाके हैं। आगे कोशिश करूंगा कि वहां अगर अंदर फ्लाईओवर्स बन सके तो बनाऊंगा। जो चाकू की सनत की आपने बात की है, चाकू की सनत यहाँ थी जी, लेकिन 4 इंच से ज्यादा फलके पर पाबंदी थी। वो पाबंदी भी हमने नहीं हटवाई थी। वो जो फुटपाथ पर बैठकर चाकू बेचा करते थे, आज उनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं वहां। देखिए, चाकू की सनत नहीं थी, रोजगार था। अब उन्हें दूसरे रोजगार मिल गए, और वहां जिसे पगड़ी कहते हैं, जो कानूनी चीज नहीं है, वहां कम से कम उस दुकान की पगड़ी 80 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया है। तो आपने बगैर पगड़ी के दिया है? किसी को 8,000 में, किसी को 10,000 में, जो दुकान की कॉस्ट आई। अच्छा, नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, वो लोग किराएदार हैं, लेकिन पगड़ी उसकी आज इतनी है। तो लोग ये कहते हैं कि आजम खान साहब लार्जर देन लाइफ हो गए हैं, वो अब काम वाम करवा करके नहीं जीतते हैं, आजम खान है इसलिए आजम खान जीतते हैं। क्या कहिएगा? बेचारे और क्या कहेंगे, ये किसी मुखालिफ से मिल ली आप लोग। नहीं। तो कहा नाम कहाँ काम आ रहा है, जो भी काम आ रहा है काम आ रहा है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, 500 एकड़ मतलब आप ये कहेंगे काम से ही आपका नाम है? जाहिर है, क्यों नाम से नाम होता तो नवाबों का नाम होता। ये जलीलो ख्वार क्यों होते? मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, MCI की टीम आने वाली है, और ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है कि पूरा हिंदुस्तान उस पर फख्र करेगा। रायसीना हिल्स जाने की क्या ख्वाब तो नहीं है? अगर आप किसी स्टूडेंट से ये पूछें कि 47 अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए, तो सब नाम नहीं बता पाएगा, आधे भी नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर कोई किसी से पूछे कि BHU किसने बनाई है, तो नाम बताएगा, AMU किसने बताई है, नाम बताएगा, और अगर ये जौहर यूनिवर्सिटी का भी पूछेगा तो नाम बताएगा। अभी जिस तरह से समाजवादी पार्टी में झगड़ा चल रहा था, उस पीरियड में भी आपने एक चीज की थी कि आप बाप बेटों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, वही सुलह, लेकिन वो सुलह हो नहीं पाई। क्यों? कहाँ फेल हुए आजम खान? अच्छा, और क्या चाहते हैं? अब आप चाहते थे दोनों के हाथों में डंडे होते? नहीं, असल में आपने आधी बात सुनी थी। जी, ये तो मेरी भी बाइट्स हैं कि कांग्रेस से बहुत नाराजगी थी हमारी, और नाराजगी आपने कांग्रेस को लेसर एबल कह दिया। हाँ, आज भी क्या कहना चाह, मतलब क्या मतलब इसका? क्यों, कैसे भूल जाए माजी कांग्रेस का? तो फिर क्यों हाथ मिलाया है? इसलिए कि उनसे बड़ा शैतान सामने खड़ा। तो इससे हम ये अंदाजा लगाएं कि 2019 में भी इस तरह की कोई चीज कम से कम हो सकती है। मेरी कोशिश रहेगी, उसमें आपका रोल होगा, किरदार होगा। रहेगी। मुलायम सिंह यादव जिस तरह से रोज ये बयान दे रहे हैं, इस हद तक कि मैं कैंडिडेट खड़े 4-5 दिन के लिए यहाँ आ गया, तो पता नहीं किसने भड़का दिया, पता नहीं। तो ये भड़काने वाला तो आजकल है नहीं शायद। अरे फोन तो हो जाता है। तो वो बहुत भोला शख्स है जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है, बहुत प्यारे शख्स। लेकिन बाप बेटों में इस तलखी के लिए जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? ये जो झगड़ा हुआ है, कौन लोग हैं? अब नाम तो नहीं मालूम होगा, तो वो बहुत ही खबीस किस्म का आदमी होगा। नहीं, कौन हो सकता है? एक खबीस है, 2 है? ढूंढते फिर रहे हम भी, जिस दिन मिल जाएगा आप देखिए, हैशर भी उसका बुरा ही होगा। मिला नहीं है अभी। चलिए, टीपू को सुल्तान बना दो, ये तो आपकी अच्छी नीयत थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं टीपू तो औरंगजेब बन गया, शाहजहां बनाकर मुलायम सिंह को घर पर बिठा दिया कि वहीं से आप ताजमहल देखते रहिए, नया जो सचिवालय बना है उसको देखते रहिए। किसने कहा? तो गए थे उसका उद्घाटन करने। खुद आपने भी शायद कहीं कहा कि आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। आप अखिलेश जी के साथ भी हैं, आप नेताजी आपके तो दोस्त ही हैं, भाई हैं। मैं तो अपने आप को कहता हूं कि मैं पुल का काम कर रहा हूं। आज वो कहते हैं कि गलती की नहीं, ऐसा हाँ, उन्होंने कहा कि उसने मेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया। कहा? उन्होंने कुछ दिन पहले इसमें कहा कि मैंने उसको मुख्यमंत्री बनाया था और उसने मुझे इस हाल में चुनाव को खत्म होने दीजिए, सरकार बनने के हालात होने दीजिए, फिर सबको जवाब मिल जाएगा किसने किसका पॉलिटिकल सरकार बन रही है इंशाल्लाह। और
क्या दर्जा है मुलायम सिंह जी का। दावा कर रहे थे, मुझसे खुद बोला था अखिलेश यादव ने कि 300 सीट मैं ले आऊंगा, लेकिन अभी दोनों मिल करके भी 200 पार नहीं कर पा रहे हैं। यूपी की बात तो चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद की बात है। हो तो गई जीत, दिलवा तो दी आपने 20-20 लाख रुपए, आपको मिले, मुझे नहीं मिले। नहीं, मुझे नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले। तो बताइए ना, नहीं मिले मुझे। नहीं, हम लोग तो जाहिर सी बात है, जो अब तो वो कह रहे हैं कि जुमला था। अब तो ये तो नहीं, जुमला नहीं था, मजाक किया था। मजाक तो ये भी किया था कि मैं चाय बेचता था। तो क्या आपको लगता है मोदी जी चाय नहीं बेचते थे? अब ये तो वही बताएंगे। नहीं, चलिए, ये तो आप जो बात कह रहे हैं कुछ उनकी अपनी बात है, आप लोगों की अपनी बात है, लेकिन क्यों हमारी बात ये बहुत सारी चीजें एक विभाग में 14,500 लोगों को आप वो जो बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, देखिए पहले अटेस्टेशन को लेकर के लोग कितना परेशान होते थे कि एक आदमी को कोई पेपर अटेस्ट करवाना है तो गैजेटेड ऑफिसर्स के पास दौड़ दौड़ के परेशान होता था। आज प्रक्रिया ऐसी सहल कर दी है कि आप खुद से सेल्फ अटेस्ट करके दे सकते हैं। ये इन्होंने कब कर दी है? नहीं, ये अभी मोदी जी ने किया आने के बाद। किसने कहा आपसे? दावा तो यही है, हम लोगों ने सबने देखा है। किसने कहा आपसे? सेल्फ अटेस्टेशन तो पिछले 20 साल से चल रहा है, लागू नहीं था। किसने कहा आपसे? कुछ जगहों पर जाते थे, कुछ जगहों पर पाबंदी थी जी, कोर्ट ने फैसला दिया। नहीं, ये कोर्ट का फैसला। अच्छा, कोर्ट का फैसला लागू हुआ है बस। दूसरे ये कि एमएलए कर सकता था टेस्ट, ग्राम प्रधान कर सकता था टेस्ट, कर सकता था ना, लेकिन वो तो हटा दिया ना। वो कम से कम पब्लिक को तो सहूलत हो गई, पब्लिक को तो आसानी हो गई। नहीं, सरकारों ने नहीं की, अदालत के फैसले को लागू किया है। मतलब वो क्रेडिट आप मोदी को नहीं देते? किस बात का देंगे? किस बात का देंगे? अच्छा, करप्शन से लड़ाई का तो दीजिएगा। इतना करप्शन से लड़ रहे हैं, नोटबंदी करवाई करप्शन से, काला धन से लड़ाई के लिए। आप लोगों ने तो नहीं किया। अच्छा, यहां पर तो एक पार्टी ऐसी थी जो पैसे लेकर के टिकट देती थी। जी जी जी, नोटों की अंबार थी जी सर। जो जैसा कहा जाता है, क्या सच है या नहीं कह सकते? आप ही लोगों के विजय माल्या देश से भाग गए थे, अदालतों ने कहा भगोड़ा है, पकड़ के लाओ। उसका सारा पैसा बादशाह ने क्यों अदा कर दिया? उसमें तो मेरा टैक्स भी था, मेरे रिक्शा वाले का टैक्स भी था, पत्थर तोड़ने वाले का भी था। नहीं, मैं आज ये कि नोटबंदी सही हुई या गलत हुई, उससे करप्शन कम होगा या नहीं होगा? सीधा सवाल। देखिए, नोटबंदी तो सही, कोई इलेक्शन पे कोई उसका फायदा मिला। जितने लोग मरे उनकी बद्दुआएं हैं सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ। जो लोग अपना पैसा निकालने गए थे और मर गए, डंडे पुलिस के अलग खाए उन्होंने। वो फैक्टर होगा यूपी इलेक्शन में? क्यों नहीं होगा? आज तक बच्चों के हाथ पीले नहीं हो सके, आज भी नहीं बैंक से पैसा मिल रहा है, आज भी किसान को खाद नहीं मिल रहा है। खुद मेरे विभाग के जो काम चल रहे थे, मसलन गरीबों के मकान बन रहे, आसरा योजना के तहत सब रुक गए। जो अस्पताल बन रहे थे सब रुक गए, स्कूल कॉलेज तो उसका फायदा भारतीय जनता समाजवादी पार्टी को होगा और बीजेपी को नुकसान होगा? उसका होना चाहिए। ये कहीं आपको लगता है कि यूपी इलेक्शन से पहले एक हवा बनाई जा रही है, कम्युनल फिजा तैयार की जा रही है? असल में देखिए, अब आप गिलाजत को गिलाजत ही तो कहेंगे। अब ये छुंगलिया है जी, उंगली है, तो इसे आप नाक तो नहीं कहेंगे, इसे आप घुटना तो नहीं कहेंगे। तो अब अगर कोई गंदा है तो गंदा ही तो रहेगा। नहीं, उस दिन उन्होंने बहुत बड़ी बात की, नेताजी के हवाले से उन्होंने कहा गंदी बात की। उन्हें न तो अपने बूढ़े बाप दिखे, न बूढ़े दादा दिखे, और न अडवाणी जी दिखे, न अटल जी दिखे, न मुरली मनोहर जोशी दिखे, और न ये दिखा कि उनका प्राइम मिनिस्टर भी 10 साल बाद उसी लिस्ट में आने वाले हैं। अब जो लोग इतने बेहुदा हो, जिनके अंदर कोई तमीज सलीका ना हो, जो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे तो पड़ोसी के बुजुर्ग को चचा कैसे कहेंगे? ये वैसी बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, सारे लोग इलेक्शन के बीच। वो सर देखा है आपने योगी जी का? भेजा रखने की जगह है उसमें कहीं? आपको लगता है भेजा नहीं है? नहीं, आपने उनका सर देखा है जी। ये लोग कानून बनाएंगे देश का। अच्छा, शिकायत किससे करें? जब बादशाही पिल्ला कह दें, उनके वजीर कुत्ता कह दें। जी, मुझसे कहा कि देखिए साहब, अब तक तो बात पिल्ले की थी, अब कुत्ता कह दिया। मगर 6 महीने में पिल्ला कुत्ता तो हो ही जाएगा, तो क्या गलत कह दिया? ये क्या सभ्य जबान है? नहीं, तो आपने भी अभी कुछ दिन पहले अमित शाह के बारे में कुछ ऐसी बात कही है। क्या? 302 का मुझे उन्होंने गुंडा कहा जी, तो मैंने कहा ये मेरे लिए सम्मान की बात थी कि एक महागुंडा मुझे गुंडा कह रहा है। वो हिंदुस्तान। और क्या उन पर ये मुकदमात नहीं है? गुजरात में जाने पर पाबंदी नहीं है? नहीं थी, अब नहीं है। थी
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी और गूगल टॉप क्रिमिनल्स में किन किन के नाम देता है, किन किन की तस्वीरें आज भी नहीं हटी है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, यह है मुल्क की तकदीर जी, यह है मुल्क की तकदीर, इस पर नाज करें। जिस मुल्क में अटल जी जैसे प्रधानमंत्री रहे हों, नेहरू जी जैसे रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, 10 टॉप क्रिमिनल्स ऑफ द वर्ल्ड। वो तो गूगल में उस टाइप से कुछ गलत है ना? तो गूगल को बैन करें हिंदुस्तान में। चाइना में तो गूगल नहीं है, उनका तो अपना सिस्टम है। आपकी पार्टी के बारे में भी ये कहते हैं लोग कि ये गुंडों की पार्टी है, गुंडे बदमाशों की पार्टी किसी एक गुंडे का नाम बताएं, मेरा नाम बता देंगे आप? नहीं, आपके पार्टी की गवर्नमेंट में एक साहब जेल मिनिस्टर रहे हैं। कौन साहब? आपको ही मालूम है, राजा भी कहलाते हैं वो आप उनको भी बहुत शरीफ आदमी तो नहीं कह सकते हैं। ये बताइए आप कानून को मानेंगे? जी जी। वो पर्चा कैसे भरते हैं? वैसे भी एफिडेविट देते हैं। जीतते कैसे? जनता जिताती है। तो वही बात तो लागू हो जाती है फिर नरेंद्र मोदी पे भी और अमित शाह पे भी। तो आपने हमारे के बारे में तो कह दिया, बीजेपी के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? उनके गुंडों की लिस्ट मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप उनको गुंडों की पार्टी कह रहे हैं, आपकी पार्टी में भी कम नहीं है। आपने हमारे यहाँ का तो गिना दिया, उनके भी गिनाइए, उनका भी कोई मंत्री बताइए। नहीं, वो तो आप बता रहे हैं, वो काम तो आप कर रहे हैं। मैंने तो आपको बताया कि आपके यहाँ भी ऐसे लोग हैं। लेकिन ये बताइए साहब कि एक आपके ऊपर कुछ लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि जो कद है आजम खान का और जो उनका दबदबा है और पार्टी में जो हैसियत है, उसके बावजूद मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी रहती है उत्तर प्रदेश में, उनको रिजर्वेशन नहीं दिलवा पाए। लगता है किसी अनपढ़ से बात हो गई आज आपकी। आप देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, आप ऐसे इश्यूज पर जाहिलों से बात मत किया कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, हमें ये मालूम हो जाता कि कौन इस बिल के हक में है, कौन इसके खिलाफ है। अगर पार्लियामेंट की 3/4 अक्सरियत उसके हक में होती तो अमेंडमेंट आ जाता एक और संविधान में। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। उसी कांग्रेस के साथ आप आज हाथ मिला रहे हैं। इसलिए मिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने पार्लियामेंट में कहा है कि मुसलमानों का वोट ऑफ राइट खत्म हो जाना चाहिए। अभी कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा है। क्यों नहीं आजम खान हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर? फिर छोटी बात कर दी ना आपने। मैं वज़ीर आज़म का दावेदार हूं, कब से कह रहा हूं मुझे प्रधानमंत्री बनना। अच्छा, क्या कमी लगती है आपको मेरे पीएम होने में? नहीं, आप पीएम, आपके सीएम होने में भी मुझे कोई कमी नहीं लगती। पीएम होने पहले आप पीएम क्यों नहीं हो सकता? आप यहाँ के इतने बड़े लीडर हैं। कि मुसलमान हूं, बस इसीलिए ना। क्या कमी है मुझसे आज के पीएम में? बताइए क्या कमी है? चाय नहीं बनाना आती मुझसे, और ढोल बजाना नहीं आता जो विदेशों में हमारे बादशाह बजाते हैं, और जो सीटी बजाते हैं वो नहीं बजा सकता मैं। नहीं, टूटी फूटी अंग्रेजी भी आती है जनाब मुझसे। नहीं, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपने तबड़ा एजुकेशन। कपड़े मैं बहरहाल जो सुबह पहनता हूँ वही रात को उतारता हूँ, चाहे कितनी बड़ी महफिल में जाना हो। तो ये आपने सारी बातें की, बहुत शुक्रिया। बनिएगा दिमाग मियां भाई के लिए।